चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई विल शेयर द स्क्रीन। एक बार कंफर्म कीजिए, आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म इट नाउ। एक बार कंफर्म कर लो यार, आवाज आ रही है? फिर नॉन स्टॉप पढ़ेंगे अपन। आवाज नहीं आ रही है क्या? यहाँ तो भैया ऑन है। आ रही है तो रिप्लाई करो यार। रिप्लाई करने में शर्म क्यों आ रही है तुम्हें? शर्म आ रही है? कैसे व्यक्ति हो गए यार तुम लोग? फटाफट रिप्लाई कर दिया करो, ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह। किए थे रिप्लाई, कमिंग सर। ओके, चलिए जी, तो आज की क्लास में सभी लोगों का स्वागत है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ने कुछ प्रॉपर्टीज देखा था। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी देख ली थी हमने, मॉडुलस की प्रॉपर्टी देख ली थी, उसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। उसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और क्वेश्चंस करेंगे, आर्गुमेंट देखेंगे, ठीक है। थोड़ा रिवाइज कर लीजिए कल का हम लोगों ने जो पढ़ा है, एक बार प्रॉपर्टीज वगैरह सब रिवाइज कर लो फटाफट, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज रिवाइज कीजिए सभी लोग, फटाफट रिवाइज करो प्रॉपर्टी। सभी लोग फटाफट रिवाइज करिए प्रॉपर्टी। फिर हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। आर्गुमेंट की बात करेंगे, इसके अलग अलग फॉर्म्स की बात करेंगे। पोलर फॉर्म क्या होता है, ठीक है, यूलर्स फॉर्म क्या होता है, इन सब सारे के सारे फॉर्म के ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बच जाएगी, ठीक है। तो अभी जो है इसमें 3 टॉपिक्स बचे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या क्या टॉपिक बचा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। एक आपका बचा हुआ है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बचा हुआ है आपका। दूसरा बचा हुआ है रिप्रेजेंटेशन बचा हुआ है, ठीक है ना, पोलर फॉर्म, यूलर्स फॉर्म, ये सब चीजें बची हुई है। तीसरा आपका पोलर फॉर्म हो गया, यूलर्स फॉर्म हो गया, और आर्गुमेंट वगैरह के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो आर्गुमेंट वगैरह के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं, ये 3 पार्ट्स बचे हुए हैं। कोशिश करते हैं कि जितना पार्ट हो पाएगा उतना कोशिश करते हैं, ठीक है। नहीं तो अगले वीक में तो फिनिश हो ही जाएगा ये वाला चैप्टर, ठीक है। चलिए, तो कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, ताकि आप लोग टॉपिक से बिल्कुल कनेक्टेड फील करें, ठीक है। जितने लोग कल थे आज सारे लोग मौजूद हैं। अभिषेक, शिलार, अनुयायी, अथर्व, गौरव, मंडल, गायत्री, कदम, हर्षल, कल्पना, नेहा, ओम, कदम, रितेश, साहिल, माने, संकेत, सूरज, सुशील। अरे भाई सुशील,
कैसे हो? ईद के चांद बन जाते हो यार तुम। तुम्हारे देखने के लिए हमारे नयन तरस गए, और एक तुम हो जो कि प्रकट ही नहीं होते। ठीक है सर, गांव में था। चलो बढ़िया है, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, नहीं तो तुमसे कुछ बढ़िया बढ़िया चीज मंगाते हैं अपन कोचिंग में। ठीक है, और मिल बांट के पार्टी करते हैं। कैसा रहता? सही रहता ना सबके लिए? सभी लोग गांव जाते, कुछ ना कुछ लाते, और उसके बाद अपन पार्टी करते पढ़ने के बाद। ठीक है, चलिए लिखिए। देखो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है ना सर? आपकी पार्टी बाकी है। बिल्कुल यार, बिल्कुल बाकी है, एकदम पार्टी मिलेगी आप लोग। बस कोरोना खत्म हो जाने दो, एकदम पार्टी। अरे वैसे मजा नहीं आएगा रे, तू कहाँ डिलीवरी विलीवरी की बात कर रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लो यार, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हमें तो आएगा, अरे तेरे को ही आएगा सिर्फ। ठीक है, चलिए जी। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने जो बेसिक प्रॉपर्टीज था उसके बारे में पढ़ा था। थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z, ठीक है ना, और किसको रिप्रेजेंट करता है? एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जो ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस होता है, ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस होता है वो मॉडुलस ऑफ z को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मॉडुलस ऑफ z को, मतलब मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, ये x होता है और ये y होगा, और ये 90 डिग्री है। मतलब मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला हमने देखा था कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये चीज हमने कल की क्लास में देखा था। ठीक है, मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये काफी फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला है, डायरेक्टली ध्यान में रखेंगे। दूसरा हमने बात किया था कॉन्जुगेट के ऊपर। तो जो कॉन्जुगेट होता है, अगर x प्लस आयोटा वाई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं z से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जो z बार होगा इसको रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्जुगेट से x माइनस आयोटा वाई। अगर आप z इंटू जेड बार को मल्टीप्लाई करो, मतलब x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई को मल्टीप्लाई करोगे, ये मिलेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट मॉडुलस z का होल स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे। z इंटू जेड बार क्या होता है? मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर होता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान में रखेंगे। मेरा रिवीजन का पर्पस ये भी होता है कि पढ़ते 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 ही आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाए, आपको अलग से कुछ भी याद करने की जरूरत ना पड़े। मॉडुलस की वैसे तो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी भी देखी थी कि जो जेड बार का जो मॉडुलस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस जेड। ठीक है ना, जेड बार का जो मॉडुलस होगा वो माइनस जेड के मॉडुलस के बराबर होगा, या फिर आप ये भी बोल सकते हो माइनस जेड बार के मॉडुलस के बराबर भी होगा। बिकॉज उसमें सिर्फ और सिर्फ मैटर क्या करता है? रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। जब तक रियल और इमेजिनरी पार्ट चेंज नहीं होता, माइनस वगैरह से कोई फर्क पड़ने वाला मॉडुलस को नहीं है। ये चीज हमने देखा था। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडुलस के प्रॉपर्टीज। मॉडुलस की प्रॉपर्टी हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी देखी थी। यहाँ से आपके पास Z1 है और यहाँ पे आपके पास Z2 है, और इसका हमने मॉड लगा दिया। क्या लगा दिया? मॉड लगा दिया। तो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, किसी को याद है? याद है, इसको मैंने प्रूव करवाया था कि ये मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर होगा, जो मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 और ये Z2 बार था। ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर है सभी को? यस और नो? और अगर माइनस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। ये जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपको काफी मैटर करता है, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी होगा, इसको इक्वल्स टू मॉडुलस z, ये सही होता है। इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी देखे थे। अच्छा, हमने ये भी देखा था कि अगर आपके पास मॉडुलस लगा हुआ है Z1 इस तरीके से है, बार की प्रॉपर्टी से अगर हम समझे, क्या समझेंगे हम? बार की प्रॉपर्टी समझे,
ठीक है। अच्छा, हम ये वाला हमने देखा था z प्लस जेड बार, बताना क्या होगा z प्लस जेड बार एंड z माइनस जेड बार। z प्लस जेड बार, अपने दिमाग में कोई भी एक एग्जांपल ले लें। z प्लस जेड बार, z प्लस जेड बार, इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ रियल पार्ट बचेगा, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z होगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। मतलब z प्लस जेड बार हमेशा आपको रियल देगा और z माइनस जेड बार हमेशा आपको इमेजिनरी देगा। ये बात समझ में आपको आ जानी चाहिए, ठीक है, कि z प्लस जेड बार हमेशा क्या देगा, आपको रियल पार्ट देगा। मतलब अगर कहीं भी z प्लस जेड बार इक्वल्स टू अगर 0 आ रहा है, मतलब उसका रियल पार्ट 0 है, मतलब ये प्योरली इमेजिनरी है। अगर कहीं भी z माइनस जेड बार इक्वल्स टू अगर 0 आ रहा है, या फिर इसको ऐसे भी लिख देगा, z इक्वल्स टू जेड बार भी लिख सकता है। इसका मतलब ये z माइनस जेड बार इक्वल्स टू 0, दैट मींस इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0, और जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा वो प्योरली रियल होगा। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट इससे देखना कितने अच्छे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो कल की क्लास में हमने इन सब बातों के ऊपर क्या किया था, चर्चा किया था, ठीक है ना। अगर आपके पास z1 इंटू z2 है और उस पर बार लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपके पास z1 बार और ये हो जाएगा आपके पास z2 बार, सेपरेट हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? ये क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अगर आपके पास यहाँ पे z1 बार का बार का बार का बार का बार का बार, कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 और एक और बार लगा देता हूँ, बताएं इसका क्या आंसर होगा। What will be the answer to this question? क्या आंसर होगा इसका, फटाफट बताइए, इसका क्या आंसर होगा। Z ओनली, ध्यान से देखो भाई, Z ओनली या Z बार, Z बार होगा भाई। क्यों, जो जो दो पेयर में रहेंगे कैंसिल कर देंगे, ये दोनों इधर से चलते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये वाला बच जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ Z बार बचेगा। क्या बचेगा, Z बार बचेगा। इज इट क्लियर? तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसको क्या करना, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे आज, ठीक है, लिखो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हेडिंग पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पुट द हेडिंग स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालें, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अगर आपके पास ये आ जाए कि अंडर रूट ऑफ x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, इसकी क्या वैल्यू होगी वो आपको निकालना है। पहले आप एक कॉमन सा बेसिक सेंस यूज करेंगे, मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है ना, मेरे बताने के पहले आप लोग वो दिमाग यूज करेंगे, वो इसलिए ताकि आपको जब मैं समझाऊंगा तो फिर आपको चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, ठीक है ना, हमेशा वो आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ और फिर इसका निकालना। अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा, क्या होगा इसका, जल्दी से मेरे को बताओ, जल्दी से बताइए किस तरीके से इसका निकाला जाए। बहुत ही सिंपल है, लास्ट में बस मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो है उसी फॉर्मूले से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन सेंस का सवाल है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कैसे करना है। एक हिंट देता हूं, उसको मान लो क्या, x प्लस आयोटा वाई, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना भैया। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट रहेगा वो ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट रहेगा वो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा,
कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। इसमें किसी को कोई शक? तो देखो चलो हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, या यू वांट टाइम? चलो मैं 30 सेकंड और देता हूँ, 30 सेकंड। आप लोग होने के बाद मेरे को डन का रिप्लाई करोगे, बहुत ही सिंपल सा है। पहले मैं यही निकालता हूँ, फिर मैं जनरल एक फॉर्म डिराइव करूंगा, ठीक है? जल्दी बताइए फटाफट। प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा, ओके। क्या सभी लोग इसके आंसर से सहमत हैं? चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करूं मैं। Shall I start solving? रिप्लाई करो भाई। चलिए देखिए, पहले मैं आपको ये वाले बताता हूँ, फिर मैं एक जनरल बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। फिर जनरली बता दूं, पहले जनरली बता देता हूँ। चलो बात तो बराबर ही है, जनरली बताता हूँ। इसको मान लेते हैं ए प्लस आयोटा बी। क्या है? ए प्लस आयोटा बी। उसका आंसर आप खुद ही निकाल लेंगे फिर, ठीक है? देखिए इसको लिख लेते हैं अपन ए प्लस आयोटा बी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे क्या बनेगा आपको एक्स प्लस आयोटा बाई, और यहाँ से बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर। आई बी का स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा, प्लस 2 ए बी, और आयोटा लग जाएगा आगे, या फिर इधर लगा देता हूँ मैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या करते हैं, अब हम कंपेयर करेंगे। सिंपल है, अब हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू, विल कंपेयर रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करते हैं बेटा। किसके साथ कंपेयर करते हैं? एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, रियल पार्ट के साथ कंपेयर हो गया, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों है ना रियल पार्ट, पूरा का पूरा रियल पार्ट है भाई। जिसमें भी आई नहीं है वो पूरा का पूरा क्या है, रियल पार्ट है। और ये जो वाई होगा, आई तो आई के साथ कंपेयर हो गया, और वाई की वैल्यू हो जाएगी 2ab। तो बस अगर आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाए तो काम आपका हो जाए। तो सिंपल है, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना भाई, कि अगर आपके पास a माइनस बी है और आपको a प्लस बी लाना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन आपको पता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस 2ab एंड प्लस 4ab। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस 4ab होगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये जो फॉर्मूले है ना, मैंने आपको 10th में ही बताया था कि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बस क्योंकि मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता था, तो अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लूँ तो हमारा काम हो जाए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए की जगह पे है ना, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस 4ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ तक मेरे को रिप्लाई कर दीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो लास्ट में पहुंचूंगा फिर बोलोगे नॉट अंडरस्टूड, तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अभी पूछ लीजिए, ठीक है? कुछ लोग इंतजार करते रहते खत्म होने का, और फिर एक लाइन लिखते हैं नॉट अंडरस्टूड।
ठीक है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बताने वाला, अभी आप बिल्कुल जागे हुए रहो, और अगर कोई डाउट है तो पूछो फटाफट। एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट अप टू दिस? तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था? एक्स था, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर एंड प्लस क्या हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? एक मिनट है। ठीक है, ध्यान दीजिए सभी लोग। एक मिनट, मैं इससे भी कनेक्ट हो जाता हूँ। ठीक है, निकालो जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो, क्या होगा? निकालिए फटाफट, सॉल्व करिए इसके बाद फटाफट। मैंने आपको 90% बता दिया, जस्ट सॉल्व इट। ए और बी की वैल्यू निकालिए फटाफट, और एक जनरल फॉर्म मुझे निकाल के बताइए। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए साथ में, ठीक है ना? फाइनली रिजल्ट के लिए तो आपको बताऊंगा ही, बट आप साथ में निकालने का प्रैक्टिस करें। जब इस तरीके का आपको टास्क देता हूँ तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाओ। निकालो फटाफट। डन। अब देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग। यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बस इसकी वैल्यू को पुट करना है यार। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी क्या था? एक्स था। अब ये देखो 2ab है, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हो आप? यहीं पे लिखता हूँ मैं, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? 2ab का होल स्क्वायर, है ना? तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, और 2ab कितना है? वाई, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। यहीं पे लिख देते हैं भाई वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख देते हैं? वाई स्क्वायर। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास आ गया प्लस माइनस, दोनों तरफ रूट लोगे तो मॉड आएगा, है ना? और मॉड को ब्रेक करोगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही? प्लस माइनस में ब्रेक हो गया। ये आपका इक्वेशन आया, और एक इक्वेशन ये था, आ गया आपके पास एक इक्वेशन ये था। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे। 1 और 2 को ऐड करते हैं, देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू है एक्स। एक जनरल बता दे रहा हूँ, बाकी कोई भी स्क्वायर रूट रहेगा निकालने के लिए इसी तरीके से निकालेंगे। एन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ? अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं कुछ देर के लिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मॉड जेड लिख देता हूँ। क्या मैं मॉड जेड लिख सकता हूँ, ताकि ये बार बार लिखना ना पड़े? इसको मैं क्या लिख देता हूँ? मॉडुलस ऑफ जेड। क्या लिख देता हूँ इसको? मॉडुलस ऑफ जेड। भाई ये तो होता है मॉडुलस ऑफ जेड, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों को मैं क्या करता हूँ? प्लस करता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x प्लस माइनस मॉड जेड। दैट मीन्स a स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास? x प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ z बाई 2। दैट मीन्स a क्या आएगा आपके पास? व्हाट विल बी a? a you will get is अंडर रूट ऑफ, रीअरेंज करके लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ z प्लस माइनस, ठीक है ना, x बाई 2। दिस इज योर a। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया सभी को? फटाफट रिप्लाई करिए, क्या यहां तक समझ में आया सभी को?
रिप्लाई मी फास्ट। यहाँ तक समझ में आया सभी को? ऐसे ही आप मुझे बी निकाल के बताइए, व्हाट विल बी बी। ऐसे ही आप मुझे बी निकाल के बताइए। बी निकालने के लिए क्या करोगे? डायरेक्टली ध्यान से सुनो। बी निकालने के लिए व्हाट यू विल डू, बी निकालने के लिए आप ये काम करोगे कि बी निकालने के लिए आप क्या काम करोगे कि यहाँ इन दोनों को माइनस कर दोगे। इन दोनों को क्या करोगे? माइनस करोगे। आप क्या करना? सेकंड माइनस फर्स्ट करना। बी निकालने के लिए आप क्या करना? सेकंड माइनस फर्स्ट करना। पैरेलली में कर ही देता हूँ। तो ये सेकंड वाली वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास? प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ जेड है। और ये क्या है आपके पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये आपके पास एक्स है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो जाएगा 2b स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ z माइनस एक्स। मतलब b की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ, प्लस माइनस तो है ही, सॉरी ये बाहर आएगा प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस आएगा, ठीक है ना? यहाँ पे भी क्या आएगा? प्लस माइनस। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ z माइनस एक्स। यहाँ पे प्लस माइनस जेड था, एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या था आपके पास? प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस एक्स बाई टू। यहाँ पे भी प्लस माइनस आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बाई टू। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जल्दी मुझे बताइए, क्या यहाँ तक क्लियर है? अभी ठीक है बेटा। ये जो अंडर रूट ऑफ यहाँ से जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर था ना, जब स्क्वायर गया तो ये स्क्वायर किस में ब्रेक होगा? दोनों तरफ अंडर रूट ले लो ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, और ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? मॉडुलस ऑफ जेड। ये हो गया मॉडुलस ऑफ जेड। तो यही मैंने लिखा कि भाई ये अभी दोनों को यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड था। ये बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ जेड। अच्छा आप ध्यान से सुनो, वैसे ये नेगेटिव वाला पार्ट को एलिमिनेट कर देना पड़ेगा, इसलिए आई होप आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। ध्यान से सुनिए उसको लॉजिकली, अगर आप देखोगे, लॉजिकली देखिए, लॉजिकली देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो ध्यान से समझ लो। ये जो ए स्क्वायर प्लस जो बी स्क्वायर है, मैं यहाँ पे बताने वाला था, मैं यहीं पे बताता हूँ। ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी और ये वाली क्वांटिटी भी हमेशा पॉजिटिव है। तो इसमें प्लस माइनस तो आएगा, लेकिन माइनस वाले को क्या करना पड़ेगा? डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो विल नॉट टेक माइनस। अब यहाँ से माइनस हटा दें। आई होप सभी को बात समझ में आ रही है, बिकॉज ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। रूट आपको मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, रूट हमेशा क्या है? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू आ नहीं सकती, तो नेगेटिव को डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ से जो हमने जो माइनस लगाया है, यहाँ से जो माइनस लगाया, ये माइनस हट जाएगा। तो बस यहाँ से माइनस हट जाएगा, ये प्लस में रहेगा, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताने वाला था, चलो अभी बता दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से ये प्लस माइनस का जो काम है ये हट जाएगा, ये प्लस माइनस नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ये प्लस माइनस हटेगा, यहाँ पे ये प्लस माइनस हटेगा, और यहाँ पे भी जो है आपका प्लस माइनस हट जाएगा। यहाँ पे रहेगा प्लस माइनस, बाहर तो रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? ए और बी तो कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये बी की वैल्यू प्लस माइनस यहाँ तक जस्टिफाइबल है। अभी ठीक है भाई, बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ एक्चुअली प्लस माइनस आएगा लॉजिकली, लेकिन हम उसको लॉजिकल डिडक्शन से क्या करेंगे? माइनस नहीं आएगा। बट लॉजिकली देखा जाए तो प्लस माइनस दोनों आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे, फिर मैंने सोचा बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट ओके कोई दिक्कत नहीं, यही पे एक्सप्लेन करेंगे। फिर वापिस से समझाओ, प्लस माइनस कहाँ गया? प्लस माइनस कहाँ गया? देखो भाई, प्लस माइनस कहाँ गया? देखो यहाँ पे दोनों आया था, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ध्यान से समझो, ये था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। ध्यान से समझ लो भाई, बिकॉज ये सब चीजें कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्या था? स्क्वायर था। तो अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूँ
तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये मॉड जेड होता है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये जब ब्रेक होगा, ये जब मॉड ब्रेक होगा, एक्चुअली में इस तरीके से ब्रेक होता है, हम लोग करते नहीं हो 10th लेवल पे, वो अलग बात है, बट ये आपको माइंड में ऐसे ही रखना है कि जब ब्रेक होगा तो प्लस माइनस, मॉड ब्रेक होता है तो प्लस माइनस आता है, तो ये आया प्लस माइनस। लेकिन ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ए स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, बी स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये भी अंडर रूट भी हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज बिकॉज ये पॉजिटिव, तो फिर ये नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर तो हो नहीं सकता, तो नेगेटिव को हमें क्या कर देना पड़ेगा, डिस्कार्ड कर देना, तो विल डिस्कार्ड दिस। सो एवरीवेयर जहां भी नेगेटिव आया था उसको क्या कर दिया हमने, डिस्कार्ड कर दिया। तो ये मॉडल यहाँ पे हो गया मॉड जेड। सत्यम सावंत, आई होप यू अंडरस्टूड इट नाउ, रिप्लाई करो फटाफट फिर हम आगे बढ़ेंगे, तुम्हारे रिप्लाई के बाद ही आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। कोई कष्ट, एनी कष्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आ गया भाई कि ये ए और बी की वैल्यू चाहिए थी, और ये ए और बी तो चाहिए था बिकॉज इसकी वैल्यू मैंने क्या माना था, ए और बी, बस इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ए प्लस आयोटा भी वैल्यू आई थी, तो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई की जो वैल्यू आई है, या ये ए प्लस आयोटा बी, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस माइनस x। अच्छा x क्या है, इसका रियल पार्ट, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2, ठीक है। यह आ जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस तो है ही, और ये आयोटा, और b की जगह पे क्या है, b की जगह पे भी वही आ जाएगा प्लस माइनस, है ना, b की जगह पे भी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ z, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस आएगा यहाँ पे, है ना, प्लस माइनस ही आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, देखो ये वाली वैल्यू देखो, मॉडुलस ऑफ z माइनस एक्स, ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z प्लस एक्स था, ये प्लस माइनस यहाँ पे भी हट जाएगा ना, ठीक है, ये ध्यान रखो। और यहाँ पे ये हटा दिया था ना मैंने, यहाँ पे भी हटेगा, ठीक है, मॉडुलस ऑफ z प्लस एक्स, और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z माइनस एक्स, यहाँ पे भी लिख दिया गया मैंने, ठीक है, ये हट जाएगा ना भाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट में ही क्या आएगा, अंडर रूट में ही क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ z माइनस एक्स बाई 2, मतलब ये आ जाएगा, प्लस माइनस तो रहेगा भाई, यहाँ पे b की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस तो रहेगा, और ये अंडर रूट में क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ z माइनस एक्स अपॉन 2। आप कैसे याद रखना उसका टेंशन मत लो, वो मैं याद करवा दूंगा। ये बात समझ में आ गई सभी को। अब ये प्लस माइनस यहाँ पे भी है, ये प्लस माइनस यहाँ पे भी है, तो यू कैन टेक प्लस माइनस कॉमन, प्लस माइनस, और ये अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, मॉडुलस ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है ना, आयोटा, आयोटा अंडर रूट मॉडुलस ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z, x को क्या लिखेंगे यहाँ पे, रियल पार्ट ऑफ z ही तो है आपका x, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z बाई 2, प्लस माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अभी ध्यान से देखो, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अभी ध्यान से देखो, अगर ये मैंने x प्लस आयोटा वाई लिया, अगर मैं माइनस लेता तो बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इफ आई टेक माइनस माइनस विल बी देयर। आप ये फाइनल फॉर्मूला बन गया आपके पास, x प्लस माइनस, जरूरी थोड़ी ना है कि x प्लस आयोटा वाई आएगा, माइनस भी आ सकता है, तो बीच में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, तो याद कैसे रखें अभी बताता हूँ, इसको लिख लो फटाफट, इसको लिख लो, फिर अपन बात करते हैं, लिखिए फटाफट।
अगर लिख लिया तो डन करके रिप्लाई करो फटाफट। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। मैंने बोला ना टेंशन बिल्कुल नहीं लेना आपको। सर वीडियो नहीं दिख रहा। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, अभी ध्यान दो। इसको याद ऐसे रखना है जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ध्यान से देखिएगा। इतना आसान है, इतना लेंथी दिख रहा है नहीं। जैसे मैंने दिया था 3 + 4 आयोटा, ध्यान दीजिएगा। प्लस माइनस तो 100% आना ही है, बाहर है। अब ये मॉडुलस ऑफ जेड, इसका मॉडुलस ऑफ जेड देख के निकाल सकते हो। √(x² + y² 3² + 4², 5 आएगा। ये आ जाएगा 5, अंडर रूट में ही आएगा सर। तो ये आ जाएगा 5 प्लस व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ जेड 3/2। अब ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये इस पे डिपेंड करेगा। अगर ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आता। आई, ठीक है ना। जो यहाँ पे लिखा था कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस इसी को माइनस कर देंगे। 5 - 3/2। कैलकुलेट तो पहले वाले के लिए करना है, बिकॉज वही तो बीच में माइनस है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5 + 3 8, 8/2 4, और 4 का रूट अंडर क्या आ जाएगा 2। सॉरी आयोटा क्यों लिख रहा हूँ मैं, 2 आएगा सर। क्या आएगा 2, ठीक है जी। और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस 5 - 3 2, 2/2 1, मतलब सिंपली क्या आ जाएगा आयोटा। बात समझ में आ गई सभी को? कितने लोगों को बात समझ में आई? स्टेप बाय स्टेप देखो पढ़ रहे हैं। पहले मैंने आपको मॉड जेड के बारे में पढ़ाया अच्छे से, ठीक है। तो आपको अगर स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है ना, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन दूं, फटाफट निकालोगे? कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत आता है सवाल इसका, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको आएगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए। निकालो जी फटाफट। √ऑफ आयोटा क्या होगा? 30 सेकंड में जवाब दीजिए। √ऑफ आयोटा, जल्दी बताओ। 1 - 1 कोई कुछ नहीं बोल रहा है यार, क्या होगा √ऑफ आयोटा? Tell me the value of √of iota. Plus minus 1/2, 1/√2, 1 plus iota। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। ये सर रूट भी है। चलिए ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दो जी, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ पे लिखेंगे आयोटा लिखो तो इसको 0 + आयोटा लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0 + 1 * आयोटा लिख दो, जो बिल्कुल एकदम बेसिक बिगिन एकदम करना चाहते हैं वैसे। तो इसमें आपको सारी की सारी चीजें दिख रही हैं। यहाँ पे प्लस है माइनस है, वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सीधा इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ जेड, आयोटा है तो इसका मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, 1 ही होगा। मॉडुलस ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ जेड 0, और अंडर रूट में चल रही है सारी की सारी चीजें, अपॉन 2 हो गया। अब यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस या माइनस कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, तो चलो प्लस ही लिख देते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 - 0, ये 1 ही हो जाएगा। √ऑफ 1/2 आयोटा। हालांकि यहाँ पे अगर प्लस, क्योंकि 0 प्लस आयोटा है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं माइनस डालता फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे माइनस डालता तो यहाँ पे माइनस आता, अगर माइनस आयोटा डालूंगा ना तो आंसर चेंज हो जाएगा, इसलिए प्लस ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस, दिस इज योर 1/√2 है ना, प्लस 1/√2 आयोटा, सिंपल है।
तो आपको इतना बताने के लिए इतना धीरे किया जा रहा है, नहीं तो डायरेक्टली क्या लिखा जा सकता है, आंसर लिखा जा सकता है। जैसा कि आप लोगों ने लिखा, तो आई होप जिनको नहीं समझ में आ रहा, जिन्होंने नहीं रिप्लाई किया, अब उनको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। ठीक है जी, सभी को समझ में आया? एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, ठीक है। ये एनडीए में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, जाके देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का पेपर, ठीक है। चलिए एक प्रैक्टिस के लिए आपको और देते हैं, और उसका भी जवाब आप विद इन 30 सेकेंड निकालेंगे, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 4 आयोटा, प्लस नहीं इस बार माइनस देते हैं, निकालिए इसको फटाफट। 24 कर लो यार, 24 थोड़ा इजी रहेगा, थोड़ा इजी रहेगा। जल्दी निकालिए फटाफट, क्या आंसर आएगा इसका। प्लस माइनस 4 माइनस, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस, यहाँ पे लिख देंगे मॉडुलस ऑफ z। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 576 प्लस 49 मतलब क्या आ जाएगा, 25, ठीक है। हाँ जी, 25 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 25 प्लस 7, 25 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 32 बाई 2 16 आ जाएगा। इज इट क्लियर? डायरेक्टली आप लोग समझ पा रहे हैं, माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। और यहाँ से 25 माइनस 7 तो 9 आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि क्या हो जाएगा, √3। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? 18 आ जाएगा बेसिकली, 18 का मैंने 9 कर दिया, जो कि क्या हो जाएगा, सॉरी √3 क्यों लिखा है, √9 होगा, जो कि क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और आयोटा तो रहेगा ही रहेगा, मतलब आपका आ जाएगा प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा। बिल्कुल सही है। वैल्यू पुट करके दिखाऊं या बाकी सभी लोग समझ रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत? मॉड जेड आएगा भाई 25 आएगा, और ये रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, 7 है। तो 25 में से 7 को माइनस किया, 32 को 2 से डिवाइड किया तो √16 आया। और 25 में से 7 को माइनस करेंगे तो 25 माइनस 7 होता है 18, और 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। √9 डायरेक्टली लिख दो, चलो हटाओ, रूट अंडर यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9, और √9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आएगा, 3 आएगा, और आयोटा तो आयोटा है। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम में इस फॉर्मूले से लिख रहे हैं, 11th स्टैंडर्ड के आपके अगर स्कूल के एग्जाम में इस तरीके से लिख रहे हैं, तो पूरा फॉर्मूला अच्छे से लिखना और पूरी की पूरी वैल्यू पुट करके दिखाना टीचर को, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप जैसे करना चाहो वैसे कर लेना, बस सही आंसर टिक करना, बट स्कूल के एग्जाम में इतना छोटा मत कर देना, ठीक है ना, थोड़ा उसको कैलकुलेट करके दिखाना टीचर को, ठीक है जी। चलिए, तो ये आपका ये वाला पार्ट आपका फिनिश हो गया है। एक क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन करके दिखाइए मेरे को, फिर हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे बढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन पे बढ़ेंगे, ठीक है। अंडर रूट ऑफ -15 -8 आयोटा, बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए क्या आंसर आएगा फटाफट।
वन बाय रूट टू वन प्लस आयोटा। अच्छा जी, मॉड जेड क्या आ रहा है? व्हाट इज मॉड जेड? 17 आ रहा है, तो गलत कैसे कैलकुलेट कर रहे हो फिर? गलत कैलकुलेट करो बेटा। हाँ जी, अभी सही जवाब आया 1 माइनस 4 आयोटा, बिल्कुल सही। मॉडुलस ऑफ जेड 17 है, एंड व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ जेड? -15 है। तो जो आपका जो फॉर्मूला बनेगा, इसका जो फॉर्मूला बनता है क्या है आपके? आपका मॉडुलस ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड होता है बाई 2, और यहाँ पे आएगा प्लस माइनस माइनस आएगा, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड, और ये बाई 2 आएगा, और यहाँ पे आयोटा आएगा, और यहाँ पे आएगा प्लस माइनस। यही तो मैं बता रहा हूँ इतनी देर से फॉर्मूला, गलती नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है ना? डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर देंगे। मॉडुलस ऑफ जेड क्या आएगा? 17 एंड प्लस माइनस 15 2, एंड 2 बाई 2 इज व्हाट? 1। यहाँ से आएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई? माइनस माइनस प्लस, तो 17 और 15 कितना आ जाएगा? 32। 32 बाई 2 16, 16 का रूट अंडर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा आपका? 4। सीधा लिख लेते हैं 4 आयोटा। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? प्लस माइनस 1 माइनस 4 आयोटा। चलो पिछले वाले कौन सा क्वेश्चन का आंसर अभी गया था नेटवर्क इशू की वजह से। ओके ओके ओके, ठीक है जी, ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अब हेडिंग पुट करो, सभी लोग रिप्लाई करो यार, इतने सारे लोग रिप्लाई नहीं कर रहा है। सभी लोग जाग रहे हो या सोए हुए हो? ठीक है जी, चलिए अब हेडिंग पुट करो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, सॉरी रैशनल नंबर की यार, कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हालांकि ये चीज मैंने आपको बता चुका है कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसी में आपको सीधा मैं फिर आर्गुमेंट से ही बताता हूँ। ठीक है, चलिए रिप्रेजेंटेशन लिखा है ना, तो लिख लो उसी में, उसमें सीधा आर्गुमेंट से बताऊंगा आपको। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जब मैं आपको बेसिक बता रहा था तो उसमें मैंने आपको कई सारी चीजें बता दी है, लेकिन दोबारा से एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने अभी बताया आपको, स्टार्टिंग में रिवीजन में भी बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। मान लेते ये पॉइंट P है, या ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये Z है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर क्यूब रूट रह गया, अरे क्यूब रूट नहीं पूछता रहे इसका। ठीक है, क्लियर है? अरे जो पूछा जाएगा वही तो बताया जाएगा आपको, क्यूब रूट पूछा ही नहीं जाता कभी किसी एग्जाम में, देखो क्यूब रूट आता है। चलिए ध्यान दीजिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हाँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यस यस यस, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे लास्ट में, पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इन द एंड वी विल स्टडी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये सब जब सारी की सारी चीजें पढ़ लेंगे ना, तो लास्ट में पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, वो है आपका, उसको पढ़ेंगे अपन। ठीक है, उससे क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए ये जो होता है, ये जेड हो गया, और ये मान लेते हैं कि जो जेड है, ध्यान से देखिएगा, ये मान लेते हैं मैंने लिखा z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये जो डिस्टेंस है ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? मॉड जेड से। ये कितने एंगल पे है, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं इसको? आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इसको? आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है। और ये वाला कौन सा आर्गुमेंट होगा? इफ थीटा ठीक है lies in first quadrant, if theta lies in first quadrant, it is called प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और आपको थीटा निकालना है, तो अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस x है और ये वाला डिस्टेंस y है, तो आप लिखोगे tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू होगा y बाई एक्स। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। ठीक है, तो यही आपका थीटा बताएगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब आपका किसी भी क्वाड्रेंट में दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब हम थीटा देखेंगे कि अलग अलग क्वाड्रेंट में रहेगा तो हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? तो हम आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे? इसको बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। यहाँ पे लिख देना प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अगर आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इन जनरल हम लोग आर्गुमेंट जो निकालते हैं, तो यहाँ पे आर्गुमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा जब थीटा आपका कहाँ पे होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। जरूरी नहीं है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहे, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अगर आपका किसी भी क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, तो हम देखेंगे कि अगर थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमें क्या चेंज करने की जरूरत है, और अगर आपका थीटा थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमें क्या चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो इसीलिए मैं नॉर्मली इसको एक काम करिए, इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इसमें थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा था, तो इसको अल्फा लिख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे आप ऐसा लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये नॉर्मली हम जो डिनोट करते हैं ना, अल्फा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे अल्फा और थीटा बराबर है, यहाँ पे क्या है? अल्फा और थीटा क्या है आपका? बराबर है। ठीक है, नॉर्मली जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा या कोई भी एंगल रहेगा, तो यहाँ पे अल्फा और थीटा क्या है? बराबर है। और अल्फा किसको डिनोट करेगा? बेसिकली प्रिंसिपल आर्गुमेंट को। अल्फा किसको डिनोट करेगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट को। और थीटा किसको डिनोट करेगा? आर्गुमेंट को, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा और अल्फा दोनों बराबर है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट और आर्गुमेंट क्या होगा? बराबर होगा। सिंपल है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अभी आपको और बेटर क्लियर होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब ध्यान से सुनिए, अभी मान लेते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, इफ अल्फा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इफ अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अल्फा हमारा पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, है ना? अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देखो कुछ इस तरीके से मैं बनाता हूँ एंगल। ये है आपका, ये अल्फा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z। ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका कोऑर्डिनेट है समझो x, y। क्या है आपके पास? x, y। x, y कहने का मतलब ये वाला डिस्टेंस x है और ये वाला डिस्टेंस क्या है? y है। इज इट क्लियर? x, y से ही नॉर्मली डिनोट करते हैं, आयोटा y से कम ही डिनोशन होता है। x, y से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? y होगा, जो कि x एक्सिस के y एक्सिस के लॉन्ग होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ये x, y है। अगर इसके मैं आर्गुमेंट की बात करूंगा, इसके आर्गुमेंट की बात करूंगा, तो आर्गुमेंट हमेशा यहाँ से लेंगे। ये कितना है? थीटा कितना है? इसको बोलेंगे थीटा। तो ऑब्वियस सी बात, ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा। थीटा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा। ये हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है ना, मतलब जब थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 180 के बीच में होगा, 0 से लेकर के 180 के बीच में होगा, तो 180 माइनस अल्फा। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा माइनस अल्फा।
अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, अगर आपका जो है अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में हो, ठीक है ना, यहाँ पे आपका z हो, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका भी ये वाला एंगल अल्फा है, दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। तो अभी आपका ये जो अल्फा है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया है, ये इस तरीके से डिफाइन किया होगा बेटा, ये मेरा डेफिनेशन नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से डिफाइंड है, ठीक है ना। तो अब हम जो एंगल लेंगे ना, अब ये वाला लेंगे ना, दिस विल बी और थीटा। आप बोलोगे सर ये भी तो लिख सकते हैं, लेने के लिए तो ले सकते हैं भाई, लेना गलत नहीं है, बट ये कन्वेंशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन वी हैव टू टेक दिस। और कन्वेंशन क्या है कि जब हम जो एंगल है, जब हम इस तरीके से देखो, ये वाला जब हम ऐसे डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, बिकॉज क्लॉक ऐसे नहीं रोटेट होता है, क्लॉक ऐसे नहीं रोटेट होता है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक जो होता है हमारा इस तरीके से रोटेट होता है, ये क्लॉकवाइज होता है, ठीक है ना। तो जब भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल रहेगा तो इसको मानेंगे पॉजिटिव, ये नोटेशन है, ठीक है ना। और जब क्लॉकवाइज में रहेगा तो इसको मानेंगे नेगेटिव, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन को ध्यान रखिएगा। जब एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा कोई भी एंगल अगर हम लेंगे तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेंगे तो क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। अभी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेंगे, और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर इस तरीके से था 180 माइनस अल्फा था, तो ये 180 माइनस अल्फा ही होगा, लेकिन उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस होगा, बिकॉज यही वाला एंगल हम पॉजिटिव डायरेक्शन के जगह पे यही वाला एंगल हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई ये वाला एंगल कितना होगा, आप बोलोगे सिंपल सा है ना सर, ये अल्फा टोटल 180 है, ये होगा 180 माइनस अल्फा। लेकिन चूंकि हमने एंगल कैसे लिया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसलिए क्या होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। एक बार मुझे अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए फटाफट, एक बार मुझे अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए। 180 डिग्री माइनस अल्फा या पाइन माइनस अल्फा, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो, माइनस लग जाएगा आगे, क्लियर है। और जब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और जब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा इस तरीके से, जब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये इस तरीके से एंगल आएगा, और इस तरीके से एंगल आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आप डायरेक्टली यहीं पे ले लोगे माइनस थीटा, तो यहाँ पे अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा बेसिकली, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस अल्फा, हियर दिस प्लेस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस अल्फा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगी। ये हो गया आपके पास फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट था, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इन्हीं क्वाड्रेंट्स में तो लाई करेगा, या तो फर्स्ट में लाई करेगा, या तो सेकंड में लाई करेगा, या फिर थर्ड में, या फिर फोर्थ में। अगर फर्स्ट में लाई करेगा तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा, अगर फोर्थ में लाई करेगा तो थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा, अगर सेकंड में लाई करेगा तो 180 माइनस अल्फा, अगर थर्ड में लाई करेगा तो 180 माइनस अल्फा तो करेंगे ही, जस्ट उसके आगे नेगेटिव साइन डाल देंगे, बस दैट्स इट, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है सभी को। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें करना होगा, ठीक है। देखिए ठीक है, चल आई गिव यू द क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन आ सकता है, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन आ सकता है कि सर आप जो, बार बार बता रहा हूँ कंफ्यूजन मत रखना, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन आ सकता है कि सर आप जो ये वाला जो एंगल ले रहे हो, ठीक है ना, ये 180 माइनस अल्फा लिया सर, चलो समझ में आया। ये वाला जो एंगल ले रहे हो सर, थर्ड क्वाड्रेंट वाला, क्या आप 180 डिग्री प्लस अल्फा नहीं ले सकते? मैं बार बार बता रहा हूँ, आप ये बोल सकते हो ना मेरे से, सर ये 180 डिग्री होगा, क्या 180 डिग्री प्लस अल्फा नहीं ले सकते? ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि नहीं ले सकते, यू कैन टेक इट एट 180 डिग्री प्लस अल्फा ऑल्सो, बट ये नॉर्मली कन्वेंशन में हम लोग नहीं लेते, लेना गलत नहीं होगा, बट कन्वेंशन कैसा है, इसको जब आपका थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। देखो एंगल तो वही है ना, ये बात समझ में आ रही है। ऐसे ही तो मतलब ये वाला आपका ये भी हो सकता था, 180 प्लस अल्फा भी हो सकता था,
बट मैंने इसको क्यों नहीं लिखा, बिकॉज नॉर्मली कन्वेंशन में उसको नहीं लेते हैं, ठीक है ना। बट अगर कोई जीत पकड़ ले कि सर ले सकते कि नहीं ले सकते, गलत होगा क्या, तो गलत नहीं होगा। ऐसे ही 180 डिग्री यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा अगर यहीं से लेना स्टार्ट करें तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं इसको, ये ध्यान रखिएगा। बट चूंकि हम लोग ऐसा कन्वेंशन नहीं फॉलो करते हैं, कन्वेंशन नॉर्मली फॉलो करते हैं कि जब फर्स्ट और सेकंड में रहेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेंगे, और फोर्थ और थर्ड में रहेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेंगे। तो आई होप इतनी बात से आपका जो भी दिमाग में जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो दिमाग में बिल्कुल भी डाउट ना नहीं रखिएगा, कोई भी चीज़ है तो जरूर उसको क्लियर करिए। वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ जो भी आपको डाउट आ सकता है उसको क्लियर कर लिया जाए पहले ही, ठीक है जी। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसमें देखते हैं आप लोग की क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए जी फटाफट। फाइंड आर्गुमेंट, फाइंड आर्गुमेंट z, फाइंड ARGZ, आर्गुमेंट ऑफ z। और z क्या है आपके पास, z है आपके पास 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा बताइए फटाफट। बताएंगे फटाफट बताइए। π/2 आया आंसर सभी का। एवरीवन गॉट द आंसर। सर आज सुबह ही स्कूल में क्वेश्चन कराया था। अच्छा जी बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 प्लस आयोटा 1 का स्क्वायर, 1 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 2 आयोटा। क्या बचेगा 2 आयोटा। और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास, अरे 2 क्यों लिखा है यार, ओहो 1 का स्क्वायर और आई का स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 आयोटा आएगा ना रे भाई, अरे 2 आयोटा तो आएगा ना, सही तो है। तो तुम बाद में कैंसिल करने की बात कर रहे हो, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, 2 आयोटा नहीं आएगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, प्लस माइनस कैंसिल हो गया भाई, और प्लस 2 आयोटा, 2 आयोटा आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो जाएगा z प्लस जेड बार मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, और ये 2 आएगा, सिंपली कैंसिल हो जाएगा आयोटा। अगर आपको आयोटा निकालना है तो ये रिप्रेजेंटेशन से भी देख लो, यहाँ पे आयोटा होगा और आयोटा होगा तो एंगल देखो क्या है 90 डिग्री, तो डायरेक्टली आंसर क्या दिख रहा है 90 डिग्री। ये तो हमने डायग्राम से देख लिया, ये तो हमने क्या देख लिया डायग्राम से देख लिया। अभी अगर इसको फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो इसको क्या लिखोगे 0 प्लस आयोटा लिखोगे, क्या लिखोगे इसको 0 प्लस आयोटा लिखोगे। अब यहाँ पे tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है आपके पास मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स, y मतलब क्या होगा जो x के साथ मल्टीप्लाइड है 1/0, सभी को समझ में आ रहा होगा। और इन्फिनिटी थीटा के किस वैल्यू के लिए, बट आप अपने दिमाग में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन भी क्लियर रखा करें। कभी भी आपको पूछ रहे कि भैया आयोटा का मॉडल, आयोटा का आर्गुमेंट क्या होगा, व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ आयोटा, आपको सीधा समझ में आना चाहिए बिना कोई फॉर्मूले कैलकुलेट किए कि आयोटा यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री में एंगल बनाएगा। अगर कोई पूछे आपसे माइनस आयोटा, माइनस आयोटा क्या होगा तो आप बोलोगे सर माइनस π/2 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। अगर कोई आपसे पूछे कि 2, कोई भी आपके पास रियल पार्ट पूछे तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 होगा। कोई भी आपके पास अगर प्योरली रियल है तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा,
प्योरली रियल, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी प्योरली रियल नंबर है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और उसका आर्गुमेंट हमेशा 0 आएगा। कोई भी प्योरली इमेजिनरी नंबर है उसका आर्गुमेंट या तो +π/2 होगा या फिर -π/2 होगा। आई होप सभी को ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब हम बहुत ही सुपर फास्ट मोड में कुछ क्वेश्चन करते हैं और फटाफट आप लोग इसका जवाब देंगे, ठीक है ना। 3-4 क्वेश्चन एक साथ लिखूंगा और विद इन 1 मिनट लिखते लिखते आपको आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। 2√3 - 2 आयोटा, 2√3 - 2 आयोटा, सीधा लिख रहा हूँ। फाइंड थीटा, थीटा आपको पता है क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z। सेकंड में बताइए मेरे को, -2 प्लस 2√3 आयोटा। थर्ड क्वेश्चन बताइएगा। -3√2 प्लस 3√2 आयोटा। फोर्थ बताओ फटाफट। वन प्लस 7 आयोटा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ये बताओ फटाफट, ठीक है। पांचवा बताओ, आयोटा -1 डिवाइडेड बाय cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये फटाफट इसको कंप्लीट कीजिए, फिर हम कुछ ढंग के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? थीटा निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, आ गया सबका आंसर? यू वांट टाइम और शैल आई स्टार्ट सॉल्विंग? जल्दी से रिप्लाई करिए। यू वांट टाइम और शैल आई स्टार्ट सॉल्विंग? सबसे पहले आप देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा। क्या होगा आपके पास, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y/x। y की वैल्यू कितनी है, -2, और x की वैल्यू कितनी है, 2√3, ठीक है। ये हो जाएगा -1/√3 का मतलब सिंपली 1/√3, और ये किस पे होगा भैया, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, π/6, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये अल्फा आया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू होती है -अल्फा, -π/6 आएगा। थीटा का क्या आता है, -अल्फा। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -अल्फा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब हम इसकी बात करते हैं। ये कौन सा है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। फिर से कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। ये समझ में आ रहा है? सॉरी, ये आपका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। फिर से कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से वही निकालेंगे, यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x, 2√3 डायरेक्टली लिखूं या आप लोग समझ जाओगे, -2, ये कैंसिल हो जाएगा, -√3 पॉजिटिव ही कर देगा, 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री मतलब π/3, क्या आया, π/3।
लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या है आपके पास, पाई माइनस अल्फा, दैट मीन्स पाई माइनस पाई बाई 3, दैट मीन्स व्हाट इज द आंसर, 2 पाई बाई 3। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आप सबसे पहले देखेंगे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, अगेन फिर से वही 3√2 बाई 3√2 क्या आएगा आपके पास, पाई बाई 4। तो पाई माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाई 4, डायरेक्टली लिख रहा हूं अभी। तो थीटा की वैल्यू पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, जल्दी से मुझे बताएं, इज इट क्लियर। अगर मैं इसकी बात करूं 1 + 7 आयोटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। लेट्स सॉल्व दिस। क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। ये आपके पास है 1 + 7 आयोटा और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना, प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 और यहाँ से हो जाएगा 4 आयोटा, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 1 + 7 आयोटा, ठीक है, और दिस इज योर 3 - 4 आयोटा। तो 3 + 4 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। ये हो जाएगा आपके पास 3 + 4 आयोटा, 3 × 7 = 21 आयोटा, एक मिनट, 3 × 7 = कितना, 21 आयोटा एंड 7 × 4 = 28 -28 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा 25, कांस्टेंट पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। तो 3 - 28 ये आ जाएगा -25 एंड 21 और 4 25 आयोटा, ठीक है, अपॉन क्या आएगा 25। ऑब्वियस सी बात है, आप अल्फा निकाल सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये, यहाँ से डायरेक्टली ये जो नंबर आएगा -1 प्लस आयोटा आएगा। ये क्या है आपके पास, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। आपको भी दिख रहा है अल्फा की वैल्यू क्या आएगा, पाई बाई 4, इसका भी आंसर क्या आएगा, 3 पाई बाई 4। देखो मैं पूरा सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ ताकि सभी को समझ में आ जाए। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। और अंडरस्टूड करके रिप्लाई नहीं कर रहे हो तुम लोग, अंडरस्टूड करके बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है जी। ये 2 ही 4 लोग हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग क्या हो गया भाई, सूरज एंड अथर एंड साहिल माने, ओनली दिस 3 पीपल आर एक्टिव और बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। सभी लोग जिंदा हो, अपना प्रेजेंस शो करो। हाँ सर मैं जिंदा हूँ भगवान की दया से। cos pi by 3 cos 60 degree, what is the value of cos 60 degree, 1/2 प्लस आयोटा sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 ये हो जाएगा आयोटा -1 एंड दिस इज योर 1 प्लस √3 आयोटा, ठीक है, इज इट क्लियर। अब इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। करो रैशनलाइज और बताओ मेरे को फटाफट, रैशनलाइज करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है फिफ्थ का, जल्दी बताओ, फिर हम आगे बात करेंगे। कर लोगे इसको, रैशनलाइज करो एक तरीके से, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, ठीक है। नोन वैल्यूज नहीं आएंगे आपको, नॉन वैल्यूज आ रही है क्या, निकालो जी फटाफट निकालो इसका फाइनल आंसर, व्हाट इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक ही तो क्वेश्चन है जो करने लायक है,
इसको बाकी इरेज करता हूँ मैं, ठीक है ना। बाकी तो सब क्या है, आपको बस इसलिए दिया गया कि समझ में आ जाए, ठीक है। बस आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं, वैसे तो ज्यादा कोई टेंशन वाला सवाल नहीं आता है। बताओ फटाफट। √3 + 1/√3 - 1। तो ये तो बेटा तुम्हारा वो आया है, क्या बोलते हैं, tan अल्फा आया है। आपको थीटा चाहिए, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, फिफ्थ वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। 3π/4, अरे ना भाई ना, गलत है, गलत जा रहे हो। ये हो जाएगा 2, दिस इज योर आयोटा -1, और ये हो जाएगा 1 - √3 आयोटा। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। और ये हो जाएगा आपके पास 1 + √3 आयोटा, 1 - √3 आयोटा। क्या हो जाएगा, 1 और √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इज इट क्लियर? जल्दी से मेरे को बताया, क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? अब बस इसको मल्टीप्लाई करो 75 डिग्री, 75 डिग्री आ रहा है क्या, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेट मी चेक। ये मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। टेल मी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस। यार मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, तुम लोग फटाफट अप्लाई करो क्या है, ठीक है। देखो चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। ये 2 बाहर ले लो, ये आयोटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, आयोटा, और ये आयोटा आयोटा यहाँ से +√3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा आपके पास -1, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +√3 आयोटा, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4। कुछ इस तरीके से आएगा। ये बात समझ में आ रही है? देखो आयोटा इंटू 1 क्या हो गया, आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस, तो +√3 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, और माइनस माइनस क्या आ गया आपके पास, इस तरीके से आंसर आ गया। अब ये आ जाएगा आपके पास 4, ये 2 आ गया। दैट मीन्स एक साथ ये कॉमन ले लीजिए, दिस इज योर आयोटा माइनस, इस तरीके से ले लो, √3 - 1 एक साथ आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपके पास आयोटा, आयोटा में आप लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3 + 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास 2 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये आपके पास पूरा का पूरा z आ जाएगा, पूरा का पूरा क्या आ जाएगा आपके पास, z आ जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा आपके पास z आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप आराम से निकाल सकते हो कि भाई ये क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास। एक काम करो, tan अल्फा लिखो पहले, ये थोड़ा नीचे इरेज करता हूँ, ठीक है। क्या लिखोगे, tan अल्फा, ठीक है। tan अल्फा को दिख रहा होगा, tan अल्फा क्या होगा, व्हाट इज tan अल्फा नाउ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, y/x होगा, तो ये होगा √3 + 1 / 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड √3 - 1, तो इस तरीके से होगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये √3 + 1 आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसको कौन सा ऐसा फॉर्म बनाए कि भाई tan अल्फा का बताओ कौन सा ऐसा फॉर्म बनाए कि ये हमें दिख जाए, ये वाला फॉर्म बताओ मेरे को फटाफट, कि कौन सा ऐसा फॉर्म बनाए। √3 क्या होता है, 1 क्या होता है, tan π/4, तो tan a + tan b, ठीक है, एंड 1 - tan a × tan b, कुछ इस तरीके का फॉर्म बनाओ कि दिख जाए, ठीक है। तो 1 माइनस वाला फॉर्म आना चाहिए यहाँ पे, तो एक काम करें, इसको √3 से डिवाइड कर दें। अगर मैं इसको √3 से डिवाइड कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको √3 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, या अभी भी आ जाएगा क्या, tan a + tan b, और नहीं आ पाएगा वैसे, इसलिए √3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। √3 से डिवाइड कर देते हैं इसको √3 से डिवाइड करते ही आपको आंसर दिखने लगेगा,
तो ये आ जाएगा आपके पास 1 + 1/√3 आएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1 - 1/√3 आएगा। अब आपको दिख रहा होगा ये वाला फॉर्म। इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, दैट यू कैन राइट दिस 1 as tan π/4 प्लस 1/√3। 1/√3 किस पे होता है, 30 डिग्री पे होता है, क्योंकि आप लिख सकते हो tan π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री, एंड 1 माइनस tan π/4 into tan π/6, then write like this। बात समझ में आ रही है? बिकॉज इसको क्या लिखता है, tan π/4 लिखोगे तो 1 ही आएगा। इस तरीके से अब क्या आएगा आपके पास, tan a + b, है ना, tan π/4 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, π/6, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा tan, अब ये 4 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12, 4 3 12, 6 2 12, 5 5। तो यहाँ से tan अल्फा इज टू tan 5π/12, दैट मींस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5π/12 आ जाएगा। ये आंसर होगा। पाई की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहो तो आप लोग 75 डिग्री बोल रहे थे क्या, ये 80 डिग्री आ जाएगा ना। तो यहाँ से आ जाएगा 12 12 और 6, हाँ जी बिल्कुल सही है, 75 डिग्री इज द राइट आंसर, एकदम सही जा रहे हैं आप। एक बार अभी आपके कमेंट देखता हूँ, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है। सर 1075 की वैल्यू है वो, ठीक है। इज इट क्लियर? अभी समझ में आया सभी को? अभी समझ में आया क्या सभी को? मैं आपके एक साथ अभी दोनों एक साथ नहीं देख पाऊंगा, साइमल्टेनियसली कमेंट नहीं देख पाऊंगा, एक बार आप बस बताते चले, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क। कोई भी डाउट है तो पूछ लो भाई, ठीक है। सर हमको √3 से डिवाइड करने की जरूरत है क्या? देखो √3 से डिवाइड करने की जरूरत है, बताता हूँ क्या। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख रहे हो, देखो देखो ये जो फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, आपको ये जो फॉर्मूला आज यहाँ पे दिखा ना आपको, tan अल्फा इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे अगर √3 है तो √3 मतलब 60 डिग्री मान रहे हो, ठीक है ना। इसको tan 60 डिग्री मान रहे हो, tan मान लेते हैं आप 60 डिग्री मान रहे हो, 60 डिग्री मतलब π/3, और ये 1 मतलब tan π/4, तो tan a + tan b, और 1 माइनस tan a into tan b होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला बैठना है तो हो जाएगा tan a into tan b, ये होना चाहिए। तो भाई अगर ये होना चाहिए तो ऊपर वाला तो बैठ रहा है, तो 1 - tan into tan b कैसे आएगा, बिकॉज ये तो √3 - 1 है, ठीक है। अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 - √3, तो माइनस कॉमन लेके कर सकते थे आप कि, तो वहां से 1 - tan into tan b, हाँ यार माइनस लेके डायरेक्टली कॉमन आ जाएगा ना, हाँ क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना आपके पास। अगर ये आ जाएगा तो 1 - √3 आ जाएगा, इसको क्या लिखोगे, 1 - tan π/4 into tan π। हम माइनस लेके कर सकते थे, ठीक है ना, सही बात है, माइनस लेके करते तो जल्दी आ जाता। तो डायरेक्टली आप क्या लिख दे, tan 75 डिग्री, यस दैट यू कैन डू। माइनस ले लोगे तो वो फॉर्म बन जाएगा, ठीक है ना। और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? माइनस लेके बिल्कुल कर सकते हो आप, क्योंकि वो वैल्यू की 75 की वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है। हाँ बेसिकली क्या है कि माइनस लेके वो डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है ना, दैट यू कैन डू। सूरज क्लियर है अभी? आपका डाउट जेन्युइन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स क्लियर नाउ, ठीक है। वो तो आपका कैसा है कि कौन से क्वेश्चन में कैसा आपका दिमाग काम करता है, फिर वैसा है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े जी, ओके। अब देखिए ये वाली बात हमने सीख ली, आर्गुमेंट से रिलेटेड जो है बातें सीख ली। अब हम कुछ करेंगे क्वेश्चंस,
ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग लास्ट क्लास में क्या देख रहे हैं, अभी एक क्लास आपकी और होगी, उसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी जो आने वाली जो क्लास होगी, ठीक है, अभी तो आधे घंटे में क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। सिलेबस देखो आपके एनसीईआरटी वगैरह के हिसाब से, आरटी के हिसाब से पूरा का पूरा आपका सिलेबस हो चुका है, बट इसमें आपका एक ये वाला पार्ट बचा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला पार्ट बचा हुआ है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बता दूंगा मैं आपको, यूनिटी। दूसरा आपके फॉर्म्स बचे हुए हैं, ठीक है ना, यूलर्स फॉर्म, ठीक है ना, वो जो जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक इसमें भी है क्या, नहीं तो उसको कल की क्लास में, अगली क्लास में इसको क्लियर करेंगे। तो ये अगली क्लास में हम लोग ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और फॉर्म्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आपका जो होमवर्क रहेगा, और यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी अलोंग विद ऑप्शनल एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज रहेगा उसमें, एंड रेगुलर एक्सरसाइज आपका रहेगा। तो जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी 2 घंटे की, तो उसमें करीब करीब 1 घंटे के आसपास में आपका ये सारा का सारा डिस्कशन का पार्ट कंप्लीट होगा, और ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट डे रहेगा, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग कुछ और लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इज इट ओके, या फिर मैं आपको अभी पढ़ाई दूं? हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर ले तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। पढ़ने से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देखिए, लिखें क्वेश्चन, लिखें क्वेश्चन, लिखिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए इसको। क्वेश्चन, if z and omega, if z and omega are two complex number, two complex number, if z and omega are two complex number such that modulus of z omega equals to 1, z omega का मॉडुलस क्या है, 1 है, and argument of z minus argument of omega equals to pi by 4 है, ठीक है। then लिखिए, z bar into omega, then prove that z bar into omega इक्वल्स टू -1। ओमेगा भैया यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वगैरह ऐसा कुछ बोला नहीं है, जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही सभी को? करिए इसको फटाफट। एक काम कीजिए, पहले इस वाले क्वेश्चन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, पोलर फॉर्म की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो ये लिख ही लीजिए, पोलर फॉर्म समझ लीजिए, बिकॉज किसी किसी क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी। फिर इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखो ये पोलर फॉर्म कर ही लेते हैं, बिकॉज लास्ट का थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ है पोलर फॉर्म का, वो लिख लीजिए, ठीक है ना। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिए, पोलर फॉर्म इस वाले क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी आपको, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए पोलर फॉर्म में क्या होता है, अभी तक हमने जो पढ़ा, z इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है x प्लस आयोटा वाई, ध्यान दीजिएगा, z इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है x प्लस आयोटा वाई, ये हम लोग कार्टेशियन फॉर्म पढ़ रहे हैं। ये कौन सा फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म, इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको,
एक मिनट है। ठीक है, z इज इक्वल टू क्या है, x प्लस आयोटा वाई। ये इसका कार्टेशियन फॉर्म होता है, या इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब ध्यान दीजिए, लेकिन जब पोलर फॉर्म का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। व्हाट डू मीन बाय पोलर फॉर्म? ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z। मैंने बोला यार z तक पहुंचने के ना दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से x डिस्टेंस चलो, यहाँ से y डिस्टेंस चलो, और फिर आप z तक पहुंचो। ये x चलो y चलो जो है ये कार्टेशियन फॉर्म है या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म है। कोई व्यक्ति बोलेगा कि यार ऐसे क्या करना है, अगर मैं सीधा ही चल लूं तो क्या दिक्कत है आपको? अगर मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना ही है तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं सीधा ही चल लेता हूँ। मैं बोलो हाँ भाई चल तो सकता है, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि मान लीजिए जेड तक पहुंचना है, तो कोई व्यक्ति जेड तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, कितना डिस्टेंस है ये आपको पता होना चाहिए। ओजेड का डिस्टेंस क्या, दैट मींस यू टू नो मॉड जेड। क्या पता होना चाहिए आपको? मॉड जेड। आपको यहाँ तक पहुंचना है, आपको पता लग रहा है यहीं तक चले, तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे। और क्या होगा, हो सकता है आप अलग एंगल पे चल गए, आपको जाना था यहाँ पे, चले गए इधर, या फिर इधर चले गए, तो आप नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको क्या पता होना चाहिए? अल्फा पता होना चाहिए। क्या पता होना, इनफैक्ट थीटा लिख देते हैं बिकॉज आर्गुमेंट निकालते फाइनली। आपको क्या पता होना चाहिए? थीटा पता होना चाहिए। दैट मीन्स इस पोलर फॉर्म में किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? एक तो थीटा की रिक्वायरमेंट होती है और एक आर की रिक्वायरमेंट होती है। आर मतलब क्या होगा? मॉडुलस ऑफ जेड। आर मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? मॉडुलस ऑफ जेड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आर मतलब क्या होगा? मॉडुलस ऑफ जेड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसको, इस वाले एक्सप्रेशन को लिखने के लिए बताइए, मैं इसको पोलर फॉर्म में अगर मुझे लिखना होगा तो इसी वाले एक्सप्रेशन को मैं लिखूंगा। ठीक है ना? अभी ये वाला डिस्टेंस व्हाट इज मॉडुलस ऑफ जेड? मॉडुलस ऑफ जेड बताना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा। अच्छा जी, ये तो निकाल दिया हमने, x की वैल्यू निकाल दी। नाउ आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब मैं cos थीटा यूज करूंगा। आई विल यूज cos थीटा। cos थीटा क्या होगा? x बाई मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? मॉड z cos थीटा। ठीक है, अच्छा अब मुझे अगर y चाहिए होगा तो मैं sin थीटा यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? sin थीटा। मॉडुलस ऑफ सॉरी y अपॉन मॉडुलस ऑफ z। तो व्हाट इज y? आप लिखोगे मॉडुलस ऑफ z sin थीटा। ये क्या होगा? मॉडुलस ऑफ z sin थीटा। अब चूंकि x और y दोनों आ चुका है तो जस्ट मैं इसको पुट कर देता हूँ। यहाँ से z की वैल्यू को, यहाँ से मैं z की वैल्यू को क्या लिखूंगा? x प्लस आयोटा y है। x को मैंने क्या लिखा? x को मैंने लिखा मॉडुलस ऑफ z cos थीटा। ठीक है, प्लस y को मैंने क्या लिखा? मॉडुलस ऑफ z sin थीटा। दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगा? z इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z को कॉमन ले लूंगा। अच्छा आयोटा भी है भाई, क्या है ये? यहाँ पे आयोटा भी है ना, आयोटा भाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, तो यही फॉर्म होता है, और इसी को मैं क्या लिखता हूँ? z इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z को मैं क्या मान रहा हूँ? r। इसको लिखेंगे r इधर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, जहाँ पे r क्या है? मॉड z है। इसको लिख लीजिए, यहाँ पे r क्या है आपका? मॉड z है। वेयर इज r इज व्हाट? मॉड z। तो ये आपका पोलर फॉर्म होता है। ये आपका क्या होता है? पोलर फॉर्म होता है। ठीक है, बिकॉज अभी आपको जब क्वेश्चन आ ही गया तो ये मैं सोचा पढ़ाई देता हूँ। इसको लिखे पहले फटाफट, फिर अपन आगे बात करते हैं।
लिख लिया भाई? एक बार रिटर्न करके रिस्पॉन्स दे दीजिए अपना फटाफट, रिटर्न करके रिस्पॉन्स दीजिए फास्ट, रिटर्न करके रिस्पॉन्स दीजिए जल्दी। समझ में आया सभी को? देखो मैं आपका कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ साइमल्टेनियसली, अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो यार। समझ में आया सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लो यार फटाफट। एनी डाउट प्लीज आस्क। ठीक है, ठीक है। तो ये फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है, पोलर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोलर फॉर्म बोलते हैं। अब जब मैंने आपको पोलर फॉर्म पढ़ाई दिया, यूलर्स फॉर्म भी देख लो। क्या देखोगे? यूलर्स फॉर्म लिखो, यूलर्स फॉर्म। ये भी काफी अच्छा फॉर्म है, यूजफुल फॉर्म है, यूलर्स फॉर्म। यूलर्स फॉर्म देखो, यूलर्स नाम के मैथमेटिशियन ने दिया, तो इसका नाम क्या? यूलर्स फॉर्म है। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, जानने की जरूरत भी नहीं है। बस ये ध्यान रखेंगे कि ई रेज टू दी पावर जो आयोटा थीटा होता है, ई रेज टू दी पावर जो आयोटा थीटा होता है, ये होता है बेटा आपके पास आर, ठीक है ना। इसी को लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बस ये जो चीज हमने लिखी है ना, ये जो चीज हमने लिखी है, ये लिखी है ना, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यूलर्स ने इसको बोला कि ये होता है ई रेज टू दी पावर आई थीटा। ये क्या होता है? ई रेज टू दी पावर आई थीटा होता है, ठीक है। यूलर्स ने इसको ये बताया। अब ये ई रेज टू दी पावर आई थीटा होता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा वैसे समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये पहले इसको लिख ले, ठीक है। अभी जैसे मैंने लिखा, मान लेते हैं ई रेज टू दी पावर, ठीक है ना, आई पाई बाई टू, ई रेज टू दी पावर आई पाई बाई टू लिखा मैंने। क्या लिखा मैंने? ई रेज टू दी पावर आयोटा पाई बाई टू। ई रेज टू दी पावर आयोटा, ये आपका जो थीटा होगा, व्हाट इज दिस थीटा? ये थीटा आपका आर्गुमेंट को शो करेगा। किसको शो करेगा? आर्गुमेंट को शो करेगा। तो ई रेज टू दी पावर आयोटा पाई बाई टू, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे? आर cos पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू। ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको, ठीक है। हालांकि इसका ज्यादा यूज अभी आप जब क्वेश्चन में आएगा तब आपको मैं समझाऊंगा। आपके एनसीईआरटी वगैरह में इस फॉर्म को ज्यादा इन्होंने एलाबोरेट नहीं किया है, बट हाँ ये वाला फॉर्म होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? बस ये ध्यान में रखेंगे, थीटा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ जेड है, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इसको देखो, एक चीज ध्यान रखो, ये जो सिंपल सा ध्यान रखो, ये आर आपको अलग से दिया रहेगा, ठीक है ना। देखो ये जो होता रहता है, आप देखो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये आर आपको अलग से दिया रहेगा। ये ई रेज टू दी पावर आयोटा, देखो इस तरीके से लिख सकते हो। ये वाला थोड़ा चेंज कर लेना यार, सिर्फ इतने को लिखते हैं, ठीक है ना। ये जो z लिखा हुआ है, ये देखो, अरे ये क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा सा ये ऐसे लिखना, ये जो z लिखा हुआ है ना, z इज इक्वल्स टू आर इंटू, सिर्फ इसको लिखना, ठीक है ना, इंटू ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा। ये होता है बस, मतलब ये जो r मैंने लिखा है ना, इसको कट कर दीजिए, r आपको पहले से रहेगा। मतलब ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा का क्या होता है? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये लिख लीजिए बस, ठीक है। r को हटा दीजिए, r को हटा दीजिए। मैं आपकी कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ साइमल्टेनियसली, बट आप लोग समझिए, और कोई डाउट है तो पूछिए। मतलब सिंपली अगर आपके पास ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा है तो क्या लिखोगे? ई रेज टू दी पावर है तो यहाँ पे लिखोगे cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसका डेरिवेशन कैसे है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ भाई, मैं आता हूँ, फिर कमेंट देखता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी बताइए।
सिंपली क्या रहेगा, e रेज टू द पावर आयोटा थीटा है तो क्या लिखोगे, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये लिखोगे। इज इट क्लियर? क्या लिखोगे आप? ठीक है, जैसे e रेज टू द पावर अगर मैंने लिख लिया i 5 पाई बाई 2 तो मैं क्या लिखूंगा, cos 5 पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 2, ये लिख दूंगा मैं। स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है ना? मतलब अगर मैं जो z लिखना होगा, z इज इक्वल टू जो मैं लिखता हूँ, z इज इक्वल टू जो मैं लिखता हूँ r cos थीटा प्लस, स्क्रीन पे जो लिख रहा हूँ दिख रहा है क्या सभी को? z इज इक्वल टू जो मैं लिखता हूँ r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहीं से हो जाएगा आपके पास r और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर i थीटा। मतलब ये फॉर्म ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है जी? इज इट क्लियर? जैसे अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको, वहां से आप समझिएगा इसको। जैसे क्वेश्चन में हम देखते हैं इसको किस तरीके से समझते हैं, ठीक है ना? बिकॉज कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर पता कैसे चलेगा। जैसे आपके सामने एक्सप्रेशन है, मान लेते हैं कि 7 प्लस 24 आयोटा, ठीक है, या फिर 3 प्लस 4 आयोटा कर लेते हैं। 3 प्लस 4 आयोटा कर लें, या 1 प्लस आयोटा कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं आपके पास ये वाला फॉर्म लिखा हुआ है, 1 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, इसको यूलर्स फॉर्म में लिखो, यूलर्स फॉर्म लिखो, उसका पोलर फॉर्म लिखो। दो चीजें लिखो, इसका यूलर फॉर्म लिखो, इसका पोलर फॉर्म लिखो। 1 प्लस आयोटा का you will write its Euler form and you will write its polar form. Write Euler's form and write Polar's form. देखो, तो सबसे पहले यूलर फॉर्म हो या पोलर फॉर्म हो, उसके लिए आपको चाहिए r। r की वैल्यू क्या होती है, मॉड z होती है, और मॉड z आपको पता है अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा √2। यूलर्स फॉर्म में क्या होता है, z इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, r इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा लिखते हैं। तो z इज इक्वल टू r। अच्छा, थीटा निकालना पड़ेगा, व्हाट इज थीटा? ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाई x, तो ये हो जाएगा 1/1। दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, पाई बाई 4। दैट मीन्स z इज इक्वल टू r, r की वैल्यू कितनी है, √2, ठीक है ना? r e रेज टू द पावर i थीटा, तो e रेज टू द पावर क्या लिखोगे, i पाई बाई 4। आई थिंक अभी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये दोनों फॉर्म समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना? इज इट क्लियर? एक मिनट, ठीक है? ये समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका, पाई बाई 4 हो गया, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, z इज इक्वल टू हो गया, थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, पाई बाई 4। पोलर फॉर्म देखो, पोलर फॉर्म में क्या करेंगे कि सेम ही चीज लिखेंगे, z इज इक्वल टू क्या है, r, ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू व्हाट इज r, r की वैल्यू कितनी है भाई, √2, ठीक है ना? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, ठीक है ना? अब इसको सॉल्व मत कर देना, नहीं तो सॉल्व करोगे तो फिर से वही आ जाएगा, बस इतना ही छोड़ देना है, ठीक है ना? बिकॉज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिख दिया, ये आंसर होगा भाई, ठीक है? एक बार मुझे फटाफट रिप्लाई करिए, क्या ये दोनों फॉर्म सभी को समझ में आया? क्या ये दोनों फॉर्म सभी को समझ में आया? फटाफट बताइए मेरे को, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सर दिस मैसेज वाज डिलीटेड, अंडरस्टूड, ठीक है? तो कोई सा भी, कोई कैसा भी फॉर्म दिया जाए तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, ठीक है? आराम से आप चेंज कर सकते हैं और कैसे भी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, अब आप इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। अब बस ये वाला पार्ट करवाई दिया आपको, फॉर्म करवा दिए,
तो अब बस का आपका जब नेक्स्ट क्लास आएगा तो उसमें क्या करेंगे, बस आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिस्कस करना है। ये दो चीजें डिस्कस करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में आप पूरा का पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करके लेके आइएगा। ठीक है भाई, देखो नहीं सॉल्व करके लेके आओगे आपका लॉस हो जाएगा। बस अगली क्लास में जब भी मेरी होगी तो मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी फिनिश करवाऊंगा। नहीं करके लेके आओगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सॉल्व करके लेके आओगे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर बनेगी और कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। नहीं कर लेके आओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को समझिए और सॉल्व करके लेके आना। अभी फिलहाल ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप पूरी तरीके से समझ चुके हो चैप्टर को। अभी ये वाला आ जाइए, कहाँ गया भैया क्वेश्चन। गायब हो गया क्या वो? हाँ ये क्वेश्चन करो उसको फटाफट। डन। Z and omega are two complex numbers such as modulus of Z omega equals to an argument of Z minus argument of omega equals to pi by 4 Z bar into omega equals to क्या प्रूफ करना है, माइनस आयोटा प्रूफ करना है। बताइए इसको करके फटाफट। यार इसको पाई बाई 2 कर लो, ठीक है ना। ये पाई बाई 4 नहीं होगा, मैंने थोड़ा गलती से लिख दिया, ये पाई बाई 2 होगा। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, इसको चेंज कर लेना है। ठीक है, इसको पाई बाई 2 करो। ठीक है, बाकी सब ओके है। Z बार इंटू ओमेगा इक्वल्स टू प्रूफ करना है माइनस आयोटा। जिसका भी हो जाएगा डन करके रिप्लाई करिएगा फटाफट। डन। डन। फिर क्लास रूम में होमवर्क अपलोड करना है। हाँ जी बिल्कुल 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 करना है ना।
हो गया भाई। देखो बस आपको LHS और RHS की वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। एक बार Z बार देखो, shall I start solving? Done. Shall I start solving? जो कुछ नहीं करना है यार, एक बार आपको क्या करना है यहाँ पे कि Z बार तो Z, ठीक है ना, आप ओमेगा को Z के टर्म्स में लिख दो। देखो ओमेगा को Z के टर्म्स में लिखने के लिए दिया हुआ है, ओमेगा Z के टर्म्स में कैसे आएगा, इसको आप लिख दोगे मॉडुलस ऑफ Z और ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू 1। ओमेगा को Z के टर्म्स में लिखना है तो मॉडुलस ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू आ जाएगा 1 बाय मॉडुलस ऑफ Z। बार बार मॉडुलस ऑफ Z ना लिखना पड़े, इसके R मान लो, इसको क्या मान लो, R मान लो, ठीक है ना, बिकॉज हमने R के टर्म्स में ही सारी की सारी चीजों को पढ़ा हुआ है। तो मॉडुलस ऑफ ओमेगा क्या आएगा आपके पास, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ ओमेगा, ये आ जाएगा 1 बाय R। अब ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे Z बार, Z को मैं क्या मान लेता हूँ, ठीक है, पहले मैं ओमेगा लिखता हूँ। देखो ओमेगा क्या ओमेगा क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ओमेगा, है ना। अभी मैंने पढ़ा, अभी अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, है ना, तो ये क्या हो गया आपके पास मॉडुलस ऑफ Z, और ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, भी हमने पढ़ा। अब ये फॉर्म जिसको नहीं पता वो नहीं कर पाएगा। तो ये मॉडुलस ऑफ ओमेगा, और हम ऐसा क्यों करें, बिकॉज हमें मॉडुलस और ओमेगा और Z के का जो मॉडुलस का रिलेशन पता है, ठीक है। और ये आर्गुमेंट भी पता भैया, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, मतलब ये Z और ओमेगा में चेंज हो सकता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो ये ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ओमेगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा आपके पास कॉस, कॉस क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, है ना। कॉस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा है यहाँ पे, ठीक है, या थीटा 1 लिख दिया तो थीटा 1 लिख देता हूँ। अब व्हाट इज 1 बाय मॉडुलस ऑफ ओमेगा, क्या 1 बाय R। अब ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1। अब ये जो थीटा है ये किसका आर्गुमेंट है, ओमेगा का आर्गुमेंट है। व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, अगर इसको इधर लेके आओगे तो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस पाई बाई 2। अरे भाई बात समझ में आ रही है, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस पाई बाई 2 आएगा ना, मतलब, और आर्गुमेंट ऑफ Z में मानता हूँ थीटा है। व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ Z, थीटा है। मैं मान लेता हूँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, उसका आर्गुमेंट ऑफ Z क्या है आपके पास, थीटा। तो यहाँ पे मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू को क्या लिखेंगे, कॉस, व्हाट इज, ये हो जाएगा कॉस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इधर आएगा, तो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस पाई बाई 2। व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ Z, मैंने माना थीटा, और ये माइनस पाई बाई 2। ये बात समझ में आ रही है, यस और नो, प्लस आयोटा साइन, ये हो जाएगा थीटा माइनस पाई बाई 2। इज इट क्लियर। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन बन जाएगा 1 बाई R, और यहाँ से कॉस पाई बाई, इसको माइनस कॉमन लेना है तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस भी कॉमन लोगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा ही आता है, प्लस आयोटा, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और वो कितनी बात क्लियर है सभी को, कितनी बात क्लियर है सभी को, ये बताओ मेरे को जल्दी से, क्या यहाँ तक बात क्लियर है सभी को। अगर आप इसको I से मल्टीप्लाई कर देते हो, इफ यू मल्टीप्लाइड विथ I तो क्या हो जाएगा 1 बाई R इंटू आई, ठीक है ना। तो यहाँ से I से मल्टीप्लाई होगा तो I इंटू आई, यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है, आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, और ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और जो कि माइनस होना था प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास ओमेगा। और ये आपके पास Z बार क्या है, व्हाट इज Z बार, Z की वैल्यू तो आपको पता है R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से भैया Z बार क्या होगा, R तो रहेगा ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, हो जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये बात समझ में आ रही है, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपको आंसर क्या आ जाएगा, माइनस होना जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर है सभी को, क्लियर है भाई सभी को, बार रिप्लाई करिए फटाफट, ठीक है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। यू कैन गिव योर अटेंडेंस नाउ।
सारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं या कुछ गायब भी हो गए, कट लिए? अच्छा, ये लास्ट में वही लोग बचते जो सिंसियर है ना? जैसे देखो सिंसियर स्टूडेंट्स कौन कौन है आज। फर्स्ट नंबर पे सिंसियर में जो नाम आ रहा है, अन्वयी, अथर्व, गौरव, गायत्री कदम, मुबारक हो, आप सभी लोग सिंसियर स्टूडेंट हैं। हर्षल पवार, नेहा, हितेश, साहिल, साहिल मानस, सरिता, सत्यम, सत्यम, सूरज, सुशील एंड वेद। ठीक है, आप लोगों को कांग्रेचुलेशन, आप लोग सिंसियर स्टूडेंट की श्रेणी में आ चुके हो। ठीक है, चलिए जी, पार्टी पक्की समझे ना फिर एकदम। पार्टी कौन देगा, तुम या मैं? कोई बात नहीं यार, कोई भी दे देगा, मैं ही दे दूंगा, तुम लोग सिंसियर बनो बस। ठीक है सर, मेरे मार्क्स में प्रॉब्लम है सर। बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है? चेक नहीं हुआ है तो चेक कर लेंगे, मार्क्स अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चेक करता हूँ। आप जो भी आपको प्रॉब्लम है ना, जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप मेरे को पर्सनली भेजो। ग्रुप में भेजने से पहले आप मुझे भेजोगे पर्सनली। किसी को भी प्रॉब्लम आता है ना, डोंट सेंड इट ऑन ग्रुप, पहले आप मुझे पर्सनली भेजोगे। ठीक है, वहां से करेक्ट कर दूंगा, आराम से करेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।